भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश में भी आयोजित किए गए अनेक कार्यक्रम। प्रदेश के स्कूलों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए प्रार्थना सभा के संबंध में निर्देश जारी। राज्य गीत से शुरू होगी प्रार्थना। देश में अब तक 198 करोड़ 20 लाख से अधिक लगाए गए कोविड रोधी टीके। और दुर्ग केंद्रीय जेल में बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही किया जा रहा है शिक्षित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास, विशेष रूप से वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी अपनी विविधता और बौद्धिक क्षमता के लिए जाने जाते थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और आज एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान लागू हो गया और धारा 370 समाप्त हो गया। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। वहीं विधानसभा परिसर में भी डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी न सिर्फ राजनीतिक रूप से याद किए जाते हैं, बल्कि वे प्रख्यात शिक्षाविद और समाज सुधारक के रूप में भी सदैव स्मरणीय रहेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष रहे। 52 के पहले चुनाव में सांसद बनकर के आए, 3 सांसद हमारे रहे और आज जो भारतीय जनता पार्टी वट वृक्ष की तरह दिखाई दे रही है, तो उसके मूल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहे। ऐसे महामना की हम जयंती मना रहे हैं। आज के अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि जिस देश की एकता और अखंडता और जिस देश को सुदृढ़ करने के लिए जो उनको उद्योग मंत्री बनाया गया था, औद्योगिकरण की स्थापना की, लोगों को रोजगार मिले, आज उनके पथगामी बन करके वैश्विक स्तर पर भारत सिरमौर बने, दुनिया का मार्गदर्शन कर सके। मैं समझता हूं कि जो सपना है वो पूरे होंगे और पथगामी बनकर के चलने की आवश्यकता है। इस अवसर पर प्रदेश भर में पंडित श्यामा प्रसाद जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस मौके पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। इसी कड़ी में आज दुर्ग सांसद विजय बघेल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद की 120वीं जयंती के अवसर पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। सांसद विजय बघेल ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूं। वो एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे, जिन्होंने भारत के विकास में अहम भूमिका निभाई। देश की एकता के लिए उन्होंने जो योगदान दिया और उनके विचार करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रार्थना सभा के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा प्रार्थना सभा की शुरुआत राज्य गीत से की जाएगी। प्रार्थना सभा में राज्य गीत के लिए 1 मिनट 15 सेकंड, शपथ के लिए 1 मिनट, प्रेरणा गीत के लिए 2 मिनट, समाचार पत्र वाचन के लिए 5 मिनट, नैतिक और प्रेरक कहानी के लिए 5 मिनट तथा राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। प्रार्थना सभा का आयोजन निर्धारित समयावधि में शाला की उच्चतम कक्षा में अध्ययन करने वाले उन 5 विद्यार्थियों द्वारा किया जाएगा, जिन्होंने मासिक आकलन में अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसी आधार पर प्रतिमाह प्रार्थना सभा के आयोजन के लिए विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। शाला नायक द्वारा विद्यार्थियों को देश और प्रदेश की एकता समृद्धि के लिए शपथ दिलाई जाएगी। विद्यार्थियों द्वारा समाचार पत्र से सामान्य ज्ञान और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुख्य बिंदुओं का वाचन किया जाएगा।
विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन नैतिक या प्रेरक कहानी सुनाई जाएगी। विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रगान के साथ प्रार्थना सभा का समापन किया जाएगा। देश में अब तक 198 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड-रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में इस समय स्वस्थ होने की दर 98.53% है। पिछले 24 घंटे में 15,394 संक्रमित स्वस्थ हुए। छत्तीसगढ़ में आज 10,696 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 165 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 1.54% है। रायपुर की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मीरा बघेल ने जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए फ्रंटलाइन वर्कर्स और अन्य लोगों से एहतियाती डोज लगाने की अपील की है। देखिए, वैक्सीनेशन सेंटर तो ये है कि सभी पीएससी और सीएससी में वैक्सीन लग रहा है, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी फ्रंटलाइन वर्कर और जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उन्होंने पूरी तरह से प्रिकॉशन डोज नहीं लगाया है। करीब 18,000 के आसपास हमारे हेल्थ केयर वर्कर बचे हुए हैं और 17,000 के आसपास फ्रंटलाइन वर्कर बचे हैं जिन्होंने अभी तक प्रिकॉशन डोज नहीं लगाया है। तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो जल्द से जल्द प्रिकॉशन डोज लगा दें। वहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ गार्गी यदु ने कहा कि गर्भावस्था में भी गर्भवती महिलाओं की कोरोना जांच कर उनका टीकाकरण किया जा रहा है। के वक्त अगर कोरोना है तो बच्चे को, क्योंकि प्रेगनेंसी डील्स विद मदर एंड बेबी बोथ, तो बच्चे को देखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए हम प्रिकॉशनरी अब प्रेगनेंसी में भी सबको कोविड की टेस्ट और सबको कोविड का इंजेक्शंस लगाने कह रहे हैं। प्रदेश में कोरोना को लेकर प्रशासन ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। आईआईएम रायपुर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के 13वें बैच और फेलो कार्यक्रम के 6वें और 8वें बैच के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को शिक्षाविदों और विषय विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। ओरिएंटेशन कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद थीम गीत गाया गया। कार्यक्रम को आईआईएम से जुड़े शिक्षाविदों ने संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान पैनल चर्चा भी आयोजित की गई, जिसमें उद्योग जगत से जुड़े लोगों और पूर्व छात्रों ने हिस्सा लिया। आईआईएम की जनसंपर्क अधिकारी अर्चना पराशर ने बताया कि नए बैच में महिलाएं बहुसंख्य हैं, जो एक उपलब्धि है। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि इस साल 324 बच्चों में से 200 विद्यार्थी महिलाएं हैं और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है। हम प्रयासरत हैं, इसी तरह आगे भी करते रहेंगे कि और ज़्यादा महिलाओं का एडमिशन हो। और जिस हमारी चेयरपर्सन खुद एक महिला हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स की जो चेयरपर्सन है, इसीलिए हमारा यह कदम सफल हो पाया और हम आगे भी कोशिश इसी तरह करते रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का एडमिशन हो और वो देश के देश के लिए योगदान करते रहेंगे। इसी आईआईएम रायपुर के निदेशक प्रोफेसर रामकुमार काकानी ने बताया कि आईआईएम रायपुर ने महिलाओं का 62% दाखिला निश्चित तौर पर गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि ये बताता है कि कारपोरेट सेक्टर में महिलाओं की रुचि बढ़ रही है। महिला हैं, ये कोई भी संस्था के लिए एक गर्व की बात है। खास करके अगर आप ये देखना चाहेंगे कि कोई आईआईएम इस प्रतिशत को आज तक 50% भी पार नहीं कर पाया, हमारे जितना हमें पता है। और ये एक रिकॉर्ड है कोई भी मास्टर्स प्रोग्राम में इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बने की, क्योंकि भारतीय सरकार द्वारा शुरू किए आईआईटी आईआईएम वगैरह प्रोग्राम्स में अगर आप देखेंगे, इतने बड़े प्रोग्राम में इस तरह से प्रेफर करना लोगों का, महिलाओं का आईआईएम रायपुर के तरफ प्रेफर करना बहुत गर्व की बात है। गौरतलब है कि आईआईएम रायपुर में देश के 25 राज्यों के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। दुर्ग के केंद्रीय जेल में निरुद्ध कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उन्हें शिक्षित करने का कार्य भी किया जा रहा है।
जेल के कारागार में सजा काट रहे कैदी स्कूली शिक्षा के साथ साथ स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई कर स्वयं को शिक्षित कर रहे हैं, ताकि जब वे बाहर निकलें तो शिक्षित समाज का हिस्सा बन सकें। इसके लिए जेल प्रशासन द्वारा इन्हें सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जेल प्रशासन द्वारा इन्हें शिक्षित करने के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग से अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है, जो इन कैदियों को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही पढ़े लिखे कैदियों का भी सहयोग इन कैदियों को शिक्षित करने में लिया जा रहा है। ये कैदी बेहतर तरीके से शिक्षित हो सकें, इसके लिए जेल में लाइब्रेरी भी है, जहां पढ़ने के लिए 6000 से अधिक पुस्तकें रखी गई हैं। ये कैदी अपनी आवश्यकता के मुताबिक लाइब्रेरी में किताबों का अध्ययन भी करते हैं। जेल अधीक्षक योगेश सिंह क्षत्रिय ने बताया कि जेल में कैदियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि वो अपराध से दूर रहकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। एक सुधारात्मक स्वरूप भी होता है, ताकि जेल में जो बंदी परिरुद्ध हो तो वो कुछ अच्छा सीखें, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करें और जेल के बाहर जाके समाज में सम्मिलित हो सके। इसके लिए जेलों में जो है शिक्षण और प्रशिक्षण के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। वर्तमान में जो है लगभग 82 प्रिजनर जो हैं वो अलग अलग कक्षाओं में अध्ययनरत हैं स्कूलों में। इसके साथ ही जो है 17 जो है इग्नू के तहत जो है इग्नू के BA पार्ट 1 कोर्स में इनका एडमिशन कराया गया है। लगभग जो है 150 के करीब बंदी जो है हमारे फैक्ट्रीज में जो है अलग अलग ट्रेड्स में जो है वो काम कर रहे हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा जेल में बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फैब्रिकेशन वर्क, हथकरघा, सिलाई कढ़ाई सहित विभिन्न विधाओं में पारंगत किया जा रहा है। प्रदेश भर में मानसून के कारण इन दिनों अच्छी बारिश हो रही है। बस्तर और सरगुजा संभाग में बारिश की स्थिति अच्छी है, वहीं रायपुर और दुर्ग में मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में आमतौर पर बादल छाए हुए हैं। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं राजधानी रायपुर और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जा सकती है। राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के मुताबिक 1 जून 2022 से अब तक राज्य में 205.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। जांजगीर चांपा जिले में सर्वाधिक 344 मिलीमीटर और बलरामपुर जिले में सबसे कम 108.9 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। बारिश के मद्देनजर मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में एहतियातन कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक RG भंडारकर के बारे में। भंडारकर की जयंती है। उनका जन्म 6 जुलाई 1837 को हुआ था। वे भारत के अग्रणी समाज सुधारकों और अग्रणी प्राच्यविदों में शामिल थे। उन्होंने दक्कन के 7 वाहनों के राजनीतिक इतिहास और वैष्णवों तथा अन्य संप्रदायों के इतिहास को पुनः व्यवस्थित किया। महान समाज सुधारक के रूप में अपने शोध के माध्यम से भंडारकर ने जाति व्यवस्था तथा बाल विवाह की बुराइयां दूर करने के लिए संघर्ष किया। RG भंडारकर 1853 में परमहंस सभा के सदस्य बन गए। वहां वे केशव चंद्र सेन के व्याख्यानों से प्रेरित हुए। 1866 में जनसभा के दौरान भंडारकर ने बाल विवाह और जाति प्रथा की सामाजिक बुराई दूर करने तथा महिलाओं की शिक्षा और विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने की प्रतिज्ञा की। इसके लिए भंडारकर ने MG रानाडे के साथ मिलकर 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना में सहायता की। शिक्षाविद होने के नाते उन्हें गैर सरकारी सदस्य के रूप में 1903 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नामित किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले भी इस काउंसिल के सदस्य थे। RG भंडारकर बम्बई विश्वविद्यालय के पहले भारतीय वाइस चांसलर भी थे। वे 1904 में इसी विश्वविद्यालय से LL.D डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। जस्टिस रानाडे डॉक्टर भंडारकर का अत्यधिक सम्मान करते थे। रानाडे ने कहा था, डॉक्टर भंडारकर का स्थान ब्रह्म समाज के महान नेताओं से कम नहीं है। वे केवल जाने माने विद्वान ही नहीं हैं, बल्कि उससे भी कहीं अधिक महान हैं। वे मार्गदर्शक हैं। वे स्वयं ही एक उदाहरण और ऐसे शिक्षक रहे हैं जिनसे हमने अपने जीवन में श्रेष्ठ निर्देश प्राप्त किए हैं।
डॉक्टर भंडारकर का 24 अगस्त 1925 को देहांत हो गया। महान राष्ट्रवादी डॉक्टर भंडारकर को हमारा नमन। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।